एक लीनियर इक्वेशन में ही एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए एक खास तरह का एग्जाम्पल होता है, मतलब एक खास तरह की अरेंजमेंट होती है एग्जाम्पल में। उसको डील करते समय हमेशा एक फिक्स रूल अपन अपना करके चलेंगे, और वो कैसे, वो एक मैं एग्जाम्पल की मदद से आपको दिखा देता हूँ। हालांकि वो एक फेमस एग्जाम्पल है और एग्ज़ाम में आके भी गया है, बच्चे इसको याद ही कर लेते हैं, ऐसे इसको एक अलग रूप से देखते हैं। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, बुक में अपने है ये एग्जाम्पल। आपको CBSE SSC दोनों में एज इट इज़ देखने मिलेगा। ठीक है, हर बुक में दे रखा है, RD शर्मा में भी दे रखा है, तो है थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम्पल। समझते क्या दिया है। सो वी हैव, जैसे हर बार होता है, 2 इक्वेशंस। ओके, पहला इक्वेशन इसमें हमको दिया, पहला इसमें इक्वेशन दिया जा रहा है 99x, ठीक है, प्लस 99y, सॉरी प्लस 101y प्लस 101y इज इक्वल टू 499। अरे रे सर, इतना बड़ा नंबर हमको पसंद नहीं। टेंशन मतलब, बहुत इसको आसान कर देंगे अपन। ठीक है, देखो उसके बाद सेकेंड इक्वेशन दिया है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 होना चाहिए ना, हाँ 501। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपके पास सवाल है। यहाँ पे कुछ इस तरीके के दोनों इक्वेशंस आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बारी आप सोचोगे तो यार बोलोगे कैसे इसको एलिमिनेट करें। जो जनरल तरीका है, तरीका अपना क्या है कि हम यहाँ पे इसके किसी भी एक वेरिएबल को चूज करके उसके कोएफिशिएंट अदला बदली करके दोनों साइड मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर। ये हमने इसके पहले पढ़ा है। मतलब अगर मैं दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख लूँ, जैसे 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। उसके बाद 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ऐसा लिखने के बाद हमारे पास एक तरीका था कि 101 से इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो और 99 से इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। इससे इसके दोनों तरफ और इससे इसके दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे। ये तरीका हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में। अरे यस और नो? बराबर बात। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे करने जाए तो नंबर कितना ही बड़ा हो जाएगा भाई, और इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करते करते तो अपना टाइम ही वेस्ट हो जाएगा पेपर में, है कि नहीं है? तो ऐसा करना गलत नहीं है, कर सकते, लेकिन क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा तो हम वो प्रोसेस इस एग्जाम्पल या ऐसे टाइप के एग्जाम्पल में फॉलो नहीं करेंगे। तो सर दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा ये कर सकते हैं, देखो ये तरीका अभी आपको हर इस तरीके के एग्जाम्पल में फॉलो करना है। इट विल वर्क एवरी सिंगल टाइम। क्या तरीका है? ध्यान से सुनो, देखो, समझो। तरीका है बेटा, इन दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करना है, फिर इन्हीं दोनों इक्वेशन को एक बार सबट्रैक्ट करना है। ओए होए होए होए, ध्यान से सुन, मैंने बोला पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फिर इन्हीं दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे। ये करने से तो हमको जो नए दो इक्वेशन मिलेंगे उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान हो जाएगा। अब सुन सुन के कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल भी है नहीं। आप 2 मिनट के ध्यान तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और फिर भी सॉल्व रहता है तो हाथ ऊपर करके डाउट पूछ लो। जो ट्रेडिशनल तरीका है, इसके कोएफिशिएंट से इसके दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसके कोएफिशिएंट से इसके दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा, नंबर बहुत बड़े हो जाएंगे। 99 मल्टीप्लाई बाय 101, पहले तो मल्टीप्लिकेशन 4 मिनट करते बैठो, उसके बाद आंसर लिखो, फिर उसको ऐड सबट्रैक्ट। अरे यार बहुत बड़ी खिचड़ी पक जाएगी, इतना ही चाहिए, ठीक है? आसान करेंगे। और हमको समझा कैसे हमें ये तरीका कहाँ पे यूज करना है। ये तरीका हर उस तरीके के एग्जाम्पल में यूज करना है जहां पे आपको कोएफिशिएंट ऐसे x और y के अदला बदली नजर आए। जहां पे आपको x और y के कोएफिशिएंट ऐसे अदला बदली, देख यहां पे जो x का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में है वही कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 में y का है, और यहां पे जो कोएफिशिएंट y का है इक्वेशन 1 में वही कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 में x का है। तो इक्वेशन में कोएफिशिएंट की अदला बदली अगर नजर आती है तो हर एक सम में आपको ये तरीका यूज करना है जो आज हम करने जा रहे हैं। ओके, ऐसे हर सम में हमको ये तरीका जो आज हम यूज करेंगे वो यूज करना है। क्लियर? ऐसा एक एग्जांपल आपके लिए भी दूंगा, पहले हम इसको समझते सॉल्व करके बोर्ड पे। बेटा ऐसे थोड़ी आ जा, इधर आ जा, थोड़ी सी उसको दिखने दे। हाँ दिख रहा है तेरे को? हाँ नहीं तो इधर बैठ जा सामने, चल। ओके पढ़ाओ। तो मैंने बोला एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ऐड कर लेते हैं।
ऐड करने का तरीका ट्रेडिशनल रहेगा, वो यूज करेंगे, सीधा लिखेंगे, स्टैक फॉर्म में है वैसा, ठीक है। फिर ओके, इतनी बात आ रही है दिमाग में। क्या किया, तो प्लस का साइन लगाया, प्लस 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 प्लस, पता है सर फिर भी लिखना जरूरी है। इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 501 और 499 इधर लगा दिया, 600 400 1000 1000 बोलने का कितना हुआ 1000 1000। ओके, यहाँ पे कितना होगा 200, यहाँ पे कितना होगा सर, ऐसे तो एलिमेंट होगा ही नहीं, करना भी नहीं है, बाद में करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो बस, क्या अपने पास ये इक्वेशन आ गया। अब इसी को मैं बोथ साइड 200 से डिवाइड कर देता हूं, इसी पूरे इक्वेशन को मैं बोथ साइड 200 से डिवाइड कर देता हूं। कर सकते, 200x को 200 से डिवाइड किया x बचा, 200y को 200 से डिवाइड किया y बचा, और 1000 को 200 से डिवाइड किया, इसको बोलो इक्वेशन नंबर। अरे यार कितना सिंपल हो गया, ठीक है। चल अभी और एक बार काम करेंगे इन्हीं दो इक्वेशन के ऊपर, लेकिन अब ऐड नहीं, अब इन्हीं दो इक्वेशन की क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो वही दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 और 2, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग बोल क्या इक्वेशन, हाँ हाँ 1 from 2, 2 from 1, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो। क्या लिखूं 1 from 2, 1 from 2 बोला है तो 1 को नीचे लिखना पड़ेगा, बराबर। ये समझ आता ना, किसको किस में से निकालना है, किस में से घटाना है, कम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये बातें समझ आती है। चल तो मैंने बोला 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले 2 को लिख लेते हैं। अच्छा उल्टा करोगे तो सर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर 2 को 1 में सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी चलेगा, आंसर तब भी सेम आएगा। चलो कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए 500 में से ऐसे इजी करने के लिए आपके लिए मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूं, जिसके लिए मैंने 2 में से क्या किया, मैंने 1 में से 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया, तो पहले 2 लिखना पड़ेगा। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से किसको, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, बराबर बच्चा, यस और नो। अरे यस और नो, मुश्किल है, परफेक्ट। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस इज इक्वल टू के नीचे 501 में से 499 गए, कितने बचे, 2 बचे, 499 500 501, हाथ पे गिन लेने का, ठीक है। चल कितने 2, फिर मैंने बोला यहाँ पे 99y में से 100y गए तो 99 100, फिर 101 2, लेकिन साइन बड़े का लगेगा तो -2y। फिर मैंने बोला यहाँ पे 101 में से 99 गए 2x, तो इक्वेशन मिला 2x माइनस 2y इज इक्वल टू, सब तरफ 2 2 दिख रहा है, कर लो फिर दो बोथ साइड 2 से डिवाइड, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप लिखोगे, लिया लिख दूं, मैं लिख देता हूँ। चलो पहला समय हैंडराइटिंग को, हाँ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन नंबर नहीं है, बस इक्वेशन लिखो, ठीक है। हाँ या तो दे भी सकते हो नंबर, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय 200 वी गेट, यहाँ पे वी गेट लिखो क्योंकि इक्वेशन लिख लिया था। हाँ यहाँ पे बोल डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बाय 2 वी गेट, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमर्स, हाँ चल किया 2 से डिवाइड, x माइनस वाई इज इक्वल टू, परफेक्ट, इसमें कोई शक, इसको बोलो इक्वेशन नंबर। अब मेरे पास जो इक्वेशन 3 और 4 आया, एक बार और रिपीट करूं, जो मेन इक्वेशन थे दोनों उनको एक बार ऐड किया तो नया इक्वेशन मिला, उसी को रिड्यूस करके इक्वेशन नंबर बना लिया, ठीक है। ऐड करने से एक इक्वेशन मिला, उन्हीं दो इक्वेशन को ऐड करने से एक इक्वेशन मिला, उन्हीं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से भी एक इक्वेशन मिला। एक बार ऐड करने से जो इक्वेशन मिला और उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करने से जो इक्वेशन मिला, उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो यहां पे लिख लेता हूं सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 साइमल्टेनियसली, सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 साइमल्टेनियसली। तो लिख दो इक्वेशन 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये बोलो x माइनस वाई इज इक्वल टू
ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, कुछ ना कुछ एक कंफर्म कट हो जाएगा। ओके, चाहे ऐड करो या चाहे सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे दोनों चीजें चल जाएगी। अरे यस और नो, क्योंकि सबका कोएफिशिएंट x और y का दोनों का 1 है। तो मैं यहाँ पे बोलो क्या करूँ, ऐड करूँ सब्ट्रैक्ट करूँ? चलो, ज्यादा कन्वीनियंट ऐड है, तो प्लस 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 रहा, प्लस माइनस माइनस रहा, प्लस 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 रहा, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू 5 + 1 6 प्लस y माइनस y, मर गया, x प्लस x 2x, x इज इक्वल टू 6/2। बोल बेटा x इज इक्वल टू, चलो एक वेरिएबल तो अपने को सोच के देखो, ऐसा ना करते हो अपन इसको मल्टीप्लाई करते, क्या करते बड़े बड़े नंबर में, कितना समय जाता। यस और नो? सो दिस इज द वे हाउ वी डील विथ सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आ रही है बात दिमाग में? अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को उठा करके कहीं पे भी डालो, लिटरली इनमें से भी कहीं पे डालो तो भी चलेगा, लेकिन इतने बड़े नंबर के साथ हमको खेलना पसंद, क्योंकि हम टाइम बचाना जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 या 4 में से किसी में डाल देंगे। ठीक है, बोलो कहाँ पे करें? 3 में। चलो कोई बात नहीं, 3 में डाल देते। 3 इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू 3 आ गई, प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 - 3, वाई इज इक्वल टू, चलो लास्ट में आंसर लिखेंगे कैसे, x, y इज इक्वल टू, ये बन गया आंसर। आई बात समझ? अरे मुश्किल है कि इजी है, छाप लो। चलो एक ऐसा आपके लिए फिर, ठीक है? ओके, ऐसे वाले टाइप का पहले एक एग्जांपल आपके लिए, उसके बाद ग्राफिकल मेथड। एक एग्जांपल आपके लिए लो, बोर्ड पे लिख के दे दो यहाँ पे, ठीक है? वो आप सॉल्व करो। एग्जांपल है 49x - 57y इज इक्वल टू 172 और 57x - 49y, देखो स्वैप हो गए कोएफिशिएंट्स x और y के। हाँ, c कुछ भी रहने दो, उससे अपने को लेन देन नहीं है, वो बराबर वो लोग देते हैं जिसको देने का एग्जांपल। ठीक है, चलो ये आपके लिए बेटा, सारे बच्चे लोग वहाँ पे कॉर्नर में लिखा हुआ ये एग्जांपल, जिसने देखा नहीं ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे अभी राइट नाउ। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, इसी तरीके से जैसे अभी हमने ये वाला किया। ओके, ऑल द बेस्ट, डू इट नाउ। लेट्स नंबर द इक्वेशंस। 49x - 57y, इक्वेशन नंबर 1। मेरे को कुछ बोलने की जरूरत, देख के समझ आ रहा है सब? देखो, देख के समझो। बर ठीक, टोटल सांग किती आहे? 300, 370, 7 आणि 5 12, 400, हाँ 200 तो यह अकेला है, 200 में 170 ऐड करेगी 200 ही हो जाएगा। अरे यार, हाँ 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 सांग 400, अच्छा मराठी येतो तुला? हो, 424 बार किती आहे? 106 माइनस हे किती? 106, असंच आहे ना? बरं ठीक है, क्या करे, बोथ साइड किससे डिवाइड करे? 106 से हो जाएगा पूरा? पक्का कर लिख दो यहाँ पे। कितना बचेगा? x - y इज इक्वल टू, अरे यार कितना? 4 जा, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या लिखो? इक्वेशन 1 अरे 1 from 2 है ना?
सब्ट्रैक्शन करेंगे माइनस साइन। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब क्या करें? माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस होगा, ये माइनस प्लस इज इक्वल टू से एडिशन आ गई, एडिशन आ गई, सब्ट्रैक्शन आ गई। अच्छा एडिशन सब्ट्रैक्शन ठीक है चलो। हाँ बोलो कितना? 80। कितना 80? माइनस 80 की प्लस 80? प्लस 80। माइनस साइन क्या? बड़े को किसका साइन? बड़े को प्लस का साइन है। इधर देखो। हाँ किधर? हे माइनस आहे का? चुकून मी प्लस लिहिलं का? ठीक है, मैं चेक कर रहा था आपका ध्यान है कि नहीं है। ठीक है, हमेशा आपका ध्यान नहीं होता है, लेट जाके आपका ध्यान होता है। ठीक है, दिस इज़ माई वे, आई चेक आपका ध्यान है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान दिया करो। ठीक है, इसलिए मैंने बोला ध्यान दे। अच्छा ठीक है, अब कोई गलती? अब करेक्ट है बेटा दया, थैंक यू। अकेले तेरा अकेली का ध्यान है। ठीक है, यस। हाँ क्या करें? माइनस प्लस माइनस होगा, कितने बचे? 12 बचे, 8 बचे भाई। हाँ तेरा आंसर आया है, तेरा आंसर आया है। और फिर भी आंसर आ गया इसका। किसका छापा भाई जबरदस्ती? नहीं यहाँ पे काम नहीं आएगा, बोर्ड में पता नहीं बता नहीं सकते, छाप के काम हो जाए। ठीक है, कहीं से उठा करके सही आंसर लास्ट में लिख दिया, चिपका के इधर उधर करके घुमा फिरा के कुछ भी, हेंस प्रूव्ड, खत्म। बोलो प्लस माइनस, माइनस प्लस में ही क्या रहेगा? ये 8x और ये साइन बड़े का लगेगा तो प्लस हो जाएगा बराबर, क्योंकि बड़ा अब 57 लेकिन माइनस साइन नहीं है उसका, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है चलो, ये बातें मैंने आपको सिखा दी है पहले अच्छे से, राइट। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स। सब लिखने की जरूरत? अच्छा आपको पता हो गया है ना सब अभी? हाँ सब खेल लिखा आउट का। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। सॉल्विंग इक्वेशन 3 and 4 साइमल्टेनियसली सॉल्विंग। थ्री क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 4 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट बने, कुछ भी चलेगा। चलो ऐड कर लेते हैं। तो ये प्लस 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 रहा, प्लस 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 रहा, प्लस 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 रहा, ये बन गया 14, ये बन गया नहीं ये मर गया, ये बन गया 2x, ये बन गया x इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, 2 1 2 2 7 14, x इज इक्वल टू 7। पहला आंसर आ गया, इसको पुट करो उठा करके इक्वेशन 4 में। चलो सो इक्वेशन 4 में पुट करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, x की वैल्यू 7 है, प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 7, y इज इक्वल टू 3। चलो y का भी आंसर आ गया। लास्ट आंसर कैसे लिखेंगे? कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। कैसे लिखेंगे? कोऑर्डिनेट होता है हमेशा x, y। सो आंसर आ गया x कितना बोल? 7, 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। डन है? हो गया सबका लिख के? तुरंत रफ कर दो और आगे बढ़े। अच्छा आज जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं अभी इसके बाद, अच्छा लिखना है किसी को? पक्का? देख लो। चलो कोई नहीं सर, वेबसाइट पे लेक्चर आ जाएगा, उनमें से कॉपी मार लेंगे, है ना। लेकिन ऐसे चलेगा, क्लास में लिख के ही छोड़ूंगा। ठीक है, घर पे जाके आलस करके लिखना नहीं है। हाँ बैकलॉग नहीं क्रिएट करना। आप जॉब में जाओ, कंपनी में जाओ, या कहीं पर भी सेक्टर में जाओ, दैट विल कीप एन इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ। क्योंकि लाइफ में ऐसी बोर्ड एग्जाम्स 2 बार ही अपने यहाँ पे मास्टर स्टेट बोर्ड में हमें देखने मिलते हैं, एक तो 10th के टाइम पे और एक 12th के टाइम पे। ठीक है, तो ये एक लाइफ का इंपॉर्टेंट साल तो ज़रूर है ही, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा मेहनत करना ज़रूरी है। 9th को थोड़ा भी आप कम इंपॉर्टेंस दोगे, अगर आपकी एग्जाम चल रही है तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होना आपका ज़रूरी है। ठीक है, चल बेटा आगे बढ़ते, स्टार्ट करेंगे न्यू मेथड। हैशटैग ग्राफिकल मेथड। क्या होता है सर ये?
जैसे हमने अभी तक, स्टॉप राइटिंग प्लीज, हो गया। जैसे हमने अभी तक दो मेथड्स पढ़ी। पहली, तूने नहीं पढ़ी तो बोलेगा कौन? जैसे हमने दो मेथड पढ़ी है ना, पहली, दूसरी, दो मेथड्स पढ़ी, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। ऐसे ही हमें ग्राफिकल मेथड भी पढ़नी है। जैसे पिछले दोनों मेथड की मदद से हमने दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके जो अननोन्स थे, फॉर एग्जांपल x एंड y, उनकी वैल्यूज को फाइंड किया था उन दोनों इक्वेशंस में, साइमल्टेनियस इक्वेशन। ऐसे ही ग्राफिकल मेथड की मदद से भी हम लोग यहां पे जो अननोन्स है, जो वेरिएबल्स है, साइमल्टेनियस इक्वेशन के फाइंड करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी कि अभी तक जो काम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड ने करके दिया, उनके तरीके से, सब्स्टिट्यूशन में एक अपना तरीका था आंसर को निकालने का, एलिमिनेशन में एक अपना तरीका है आंसर को निकालने का, ऐसी ग्राफिकल मेथड में एक तरीका है आंसर को निकालने का। एंड बिलीव मी, इस वाले मेथड में पिछले दोनों मेथड से ज्यादा अच्छे से फील कर पाओगे कि क्यों लीनियर इक्वेशन लीनियर होता है और क्यों साइमल्टेनियस इक्वेशन उसको बोला जाता है। प्लीज मार्क माय वर्ड, इस वाले मेथड में ज्यादा बेहतर और अच्छे सटीक तरीके से ये समझ पाओगे कि क्यों लीनियर इक्वेशन को लीनियर बोला जाता है एंड व्हाई वी कॉल साइमल्टेनियस इक्वेशन, उसका असल मतलब क्या है, साइमल्टेनियस होने का मतलब क्या होता है। ये चीज हमें कहां पे क्लियर होगी? ग्राफिकल मेथड में। ओके, नाउ लेट मी टेक वन एग्जांपल सो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू यूज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ऑलराइट, इतनी बातें जो अभी बताइए दिमाग में आ गई। चलो अब लेते हैं एक एग्जाम्पल, एक सवाल। कुछ चीज़ें प्री रिक्विसाइट के तौर पे मैं बताना चाहूँगा। अभी भी प्री रिक्विसाइट्स क्या होते हैं? कोई चीज़ करने से पहले जो ज़रूरी चीज़ें होती है उसको प्री रिक्विसाइट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे प्री रिक्विसाइट्स क्या है? आपको ग्राफ निकालना आना चाहिए, ठीक है। प्री रिक्विसाइट क्या है? यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, आपको एक्सिस ड्रॉ करने आने चाहिए, ओके। उसके अलावा आपको यहाँ पे, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में जाहिर सी बात नाम में ही है, ग्राफ यूज़ करेंगे। अभी किसके पास ग्राफ पेपर? जाहिर सी बात नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया नहीं था कि आप लेके आओ वगैरह, वो आप घर पे करना। फिलहाल आज तो आप लोग नोटबुक में ही अपने ग्राफ बनाओ। एक्सक्यूज मी, हेलो 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 हेलो, हाँ नोटबुक रहने दो सामने, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। नोटबुक में आपको मैं ग्राफ बनाना सिखा दूंगा, नोटबुक में फिलहाल बनाओ, प्रैक्टिस भी नोटबुक में ही करो। बाद में घर पे जा करके ग्राफ बुक परचेस करके, अगर आपके पास पुरानी पड़ी तो उसको लेकर के उसमें सवाल को आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। बहुत आसान है, कोई हमें ग्राफ बुक की फिलहाल जरूरत नहीं है, ओके। ऐसे आप बना करके अपने नोटबुक में भी आसानी से कर पाओगे, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, अभी एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं ग्राफिकल मेथड को कैसे यूज करना है और फील करते हैं कि क्यों लीनियर इक्वेशन लीनियर होता है। पहले तो हमने एक पहले लेक्चर में जान लिया है कि लीनियर को लीनियर बोलने का रीजन है उसकी पावर का 1 होना। लीनियर को लीनियर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि पावर, हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, है ना। डिग्री बोलते हैं कि नहीं बोलते? अपन बोलते हैं ना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा लास्ट ईयर आपने। तो अपन यहाँ पे हाईएस्ट पावर को 1 देख पाते हैं, इसलिए अपन इसको लीनियर बोलते हैं, ये एक रीजन हुआ। दूसरा ग्राफ में समझेंगे, ठीक है, दूसरा अपन ग्राफ में समझेंगे। बच्चा देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। पहले बिफोर starting with simultaneous equation, first I would like to show you how to draw a graph of any linear equation first, okay. Let us understand first to draw graph of a linear equation. So अभी एक simultaneous equation नहीं ले रहा हूं मैं, let me take one single linear equation so I can show you how to draw graph of it, how to draw
ग्राफ ऑफ इट. ओके, उसका ग्राफ कैसे निकाले पहले ये समझ लेते हैं. लेट मी टेक वन एग्जांपल. व्हाट आई हैव हियर इज 2x minus y is equal to 4. I have this example. Okay, I have this example over here. I have this beautiful linear equation over here. ठीक है, and what I want to do is to draw graph or graphical representation of given linear equation in two variable. Yes, it is. क्या है linear equation in two variable है? हाँ सर. अब एक बेसिक बात को निकाल लेते हैं बाहर कि भाई किसी भी चीज का ग्राफ बनाने के लिए हमें चाहिए क्या होता है? हमें चाहिए होता है कोऑर्डिनेट्स. विल हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेट के ग्राफ के ऊपर कुछ भी अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा. एग्जैक्टली. और उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था कि कैसे कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं ग्राफ के ऊपर और कैसे उन कोऑर्डिनेट्स को हम लाइन के फॉर्म में दिखा सकते हैं. यहाँ पे अभी तक अपन ने देखना, चाहे सब्स्टिट्यूशन या चाहे एलिमिनेशन, दोनों में भी जब आंसर्स को लिखा था तो लास्ट में आंसर कैसे लिखा था? याद करो जरा, लास्ट में आंसर कैसे लिखा था? x, y. क्या वो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में था? मैंने 10 बार आपको बोला भी आंसर लास्ट में कोऑर्डिनेट की फॉर्म में रहेगा, x, y. बोला कि नहीं बोला? कितनी बार बोला? कैसे रहेगा आंसर? कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में रहेगा. अब यहाँ पे फील करो उस चीज को, मैं बताता हूँ, ठीक है? लेकिन कोऑर्डिनेट आएगा कहाँ से? क्वेश्चन इज स्टिल देयर. कोऑर्डिनेट हमें निकालने पड़ेंगे और ये कोऑर्डिनेट हम अपने मन से निकालेंगे. ध्यान से सुनना. Okay, and to do this what we have to do is to make a simple chart kind of thing. Let me tell you how to draw that as well. We have this equation given. Okay, so first of all, when we have a question, I will write the equation as it is, and for now, because I am just taking one equation, so to tell you, to teach you how we draw graph of any linear equation given. Okay, so what I have this equation 2x minus y is equal to 4. I have to draw this kind of chart. See how x, y, and then x comma y. At least 2 coordinates we need to draw any line. Okay, but we'll still find 3. We'll still find 3 different coordinates. All right, so I have this beautiful chart on the board which I made right now for you, where we can easily show our coordinates. All right, कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे? जादू से आ जाएगा कोऑर्डिनेट? यहाँ पे तो कभी दिया नहीं है, कुछ प्रोसेस नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है. तरीका है. तरीका क्या है? आपके पास जो इक्वेशन पड़ा होगा, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूं आपकी सहूलियत के लिए. आपके पास जो इक्वेशन पड़ा होगा उस इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो. ओ हो, कोई भी सर? हाँ बेटा, कोई भी लिटरली. लेकिन इसमें भी थोड़ा सा एक दिमाग लगा करके चलना है. बहुत बड़ी वैल्यूज को मैं ना लूं, ऐसी वैल्यूज को मैं ना लूं जिससे वजह से फ्रैक्शन में आंसर आ जाए. ओके, डेसिमल में आ जाए ज्यादा, तो प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा. इम्पॉसिबल तब भी उसको करेक्ट किया जा सकता, तब भी उसको प्रॉपर्ली ड्रॉ किया जा सकता, लेकिन आप में थोड़ी आसानी होगी करने की, तो आप उसको एक्यूरेटली और प्रिसाइजली ड्रॉ कर पाओगे. तो ये करने के लिए हम कुछ अच्छे नंबर चुनेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं x या y में से किसी भी एक को चुन सकता हूं. आप बताओ मैं किसको चुन लूं? x को. चलो ठीक है, तो मैं अपने सहूलियत के लिए आप बोल सकते हो कि मर्जी से x को मैंने 1 चुन लिया. क्या चुन लिया? रैंडमली. अब अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं इस इक्वेशन में, तो बताओ क्या होगा? ये होगा 2 1 2 भाई. x की वैल्यू 1 रखी, सब लिख के दिखाओ क्या? अब तो बच्चे आप नहीं रहे, अब तो बच्चे आप. ये आपको समझ में आता? आवाज नहीं आई. समझ में आता? हाँ. 2 1 2 minus y is equal to 4 minus y is equal to 4 minus 2 minus y is equal to y is equal to minus 2 minus y is equal to 2 y is equal to minus 9 उधर चला गया minus 2. ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1. यू कैन अंडरस्टैंड दैट. तेज हो रहा है ज्यादा? समझ में आ रहा है?
मैंने अपने मन से अंदाज से यहाँ पे x की एक वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दिया जो मेरे को दिया था, और उसके रिस्पेक्ट में, उस वैल्यू के रिस्पेक्ट में y का क्या आंसर आया वो मैंने लिख दिया। तो मेरे को यहां से पता चला इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जब x 1 था, इस इक्वेशन के लिए जब x 1 था तो y -2 था, और ऐसे मेरे को मिल गया कोऑर्डिनेट 1, -2। आ रही है दिमाग में बात? ध्यान से सुन, मैंने बोला हाँ, जैसे मैंने x को अज्यूम किया कुछ, ऐसे मैं y को भी कर सकता हूं। जब मैं y को कोई नंबर अज्यूम कर लूंगा तो वैल्यू मेरे को किसकी मिलेगी? x की मिलेगी। जब मैं x को कोई नंबर अज्यूम कर लूंगा तो वैल्यू मेरे को उसके रिस्पेक्ट में y की मिलेगी। तो उस पर्टिकुलर नंबर के लिए दूसरे वेरिएबल का क्या आंसर आता है उसके रिस्पेक्ट में, ये अपन फाइंड करते हैं, और ऐसे अपने को मिलते हैं कोऑर्डिनेट्स। जरूरी नहीं है सभी के कोऑर्डिनेट्स सेम हो, सबके कोऑर्डिनेट अलग आ सकते, लेकिन एक ऐसा कोऑर्डिनेट आएगा जो सबका सेम होगा और वो आंसर होगा। और वो कैसे बनता है और वो कहां पे आता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनना है, एंड तक टॉपिक में बने रहना है, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, पहले इतना समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? ऐसे ही मैं अभी, चलो अभी अपने किसको मानता है? x के लिए। अभी अपन y के लिए कुछ कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, y के लिए आप बोलो मैं y के लिए क्या ले लूं? 0 डाल दूं? पक्का? चलो, तो मैंने y के लिए 0, अभी इन्होंने बोला मैंने लिख दिया। तो y में अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो इक्वेशन मेरे पास क्या है? 2x - y = 4 है। ऐसे तो ये लिखने की जरूरत, ये सब रफ वर्क है। ठीक है, कच्चा काम है, ऐसे मुंह में ही सॉल्व कर लो, ऐसे नहीं आता है तो आप पीछे रफ पेपर पे सॉल्व कर लो और फिर आगे लिख लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है चार्ट। हाँ, ऐसे सीबीएसई में हम रिकमेंड करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल शीट आती है, क्योंकि सीबीएसई की ऐसी लैंडस्केप शीट आती है आंसर करने के लिए, तो बाजू में आप एक एरिया छोड़ते हो, यहाँ पे आप ये कैलकुलेशन दिखाते हो सब, और यहाँ पे आप लोग ये बनाते हो। ठीक है, फिर ग्राफ पेपर पे आप ग्राफ निकालते हो। जो बोर्ड वाली बातें मैं बताऊंगा आपको बाद में, अभी फिलहाल इतनी भी जरूरत अभी नहीं है कि सब, लेकिन फिर भी दिमाग में आ जाए कुछ चीज़ें तो बता देता हूँ, वैसे आपको सब बताया जाएगा। हाँ बोल, यहाँ पे क्या बोल? 2x - 0 = 2, सो 2x = आंसर। तो जब y 0 मैंने पुट किया तो उसके रिस्पेक्ट में x का आंसर क्या मिला मेरे को? 2 मिला। उसके रिस्पेक्ट में x का आंसर मेरे को 2 मिला, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? 2, 0। अरे पक्की बात, आ रहा है दिमाग में? मुश्किल है क्या? ऐसी में और एक बार करना है मुझे, तो अभी मैं बच्चों को मौका देता हूँ। ठीक है, चलो आप में से कोई एक मेरे को कोई एक नंबर चूज करके बताए। हाँ बता रुद्रेश। 3 क्या, x या y? x को 3, चलो x को रुद्रेश बोल रहा है 3 रख के दिखाओ सर। तो मेरे पास ये इक्वेशन है क्या, बोलो? 2x - y = 4, x की वैल्यू मेरे को रखनी है 3, मैंने रख दी यहाँ पे, तो -y = 4 ऐसे, फिर 2 3 हो जाएगा। हाँ क्या जांभळ्या, क्या झोपा काढा क्लासमध्ये बसून। 6 - y = 4, -y = 4 - 6 - y = -, मर गया, y = 2। तो मेरे को समझ में आया, जब मैंने बेटा x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू कितनी आई? तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा 3, x, y, बराबर है, x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ओके, हाँ ग्राफ बड़ा हो जाएगा, बराबर बात है। तो वही है, इसलिए मैंने क्या बोला शुरू में, ऐसे कोई भी आप रैंडम बड़ा नंबर मत लो, एक आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे को क्या नंबर से इजीली, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है ना, ये नंबर आपका छोटा नहीं होगा, यहाँ पे 16 होगा, तो जितना बड़ा यहाँ पे नंबर लेगी उतना इजी यहाँ जाके डिवाइड बड़े नंबर से करेगी तो आंसर वापस छोटा बन जाएगा। सो आपको तय करना है कि मैं यहाँ पे क्या करेक्ट नंबर लूँ, ये ट्रायल एंड एरर से होगा। ऐसे तो आसान वाले एग्जाम्पल में आप मन से निकाल पाओगे, थोड़े मुश्किल टाइप के जब एग्जाम्पल हम लेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करने की जरूरत पड़ सकती है। कभी फ्रैक्शन आ जाए, कभी डेसिमल आ जाए, हो सकता है, इट्स ओके, इट कैन बी स्टिल ड्रॉन प्रॉपरली, आई विल टीच यू, डोंट वरी। इतना समझ में आया क्या? बोलो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो तो सब समझ आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना आया तो आगे का सब आएगा, टेंशन लेने का नहीं। इतना नहीं आया तो बोलो, किसी को इतना नहीं आया समझ, किसी को मुश्किल लग रहा है, मैं पूछ रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नो सर ही बोलना है, अगर लग रहा है तो बताओ। आया सबको? देखा आवाज नहीं आती है फिर। जिसको सही में आ रहा है तो यस सर बोलेगा कि नहीं बोलेगा? या सब आलसी बैठे इधर मेरे क्लास में? हाँ, फिर आलसी लोग तो बैठो ही नहीं भाई, मैं साफ बोलता हूँ, है ना। चल, इतने कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास, कितने? 3। अब इन 3 कोऑर्डिनेट को लेकर के हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, ये पार्ट रफ कर दूँ तो प्रॉब्लम, ये रफ वर्क है, मैंने पहले ही बोला, ये रफ कर दूँ, रफ वर्क को रफ कर देंगे। ठीक है, रफ वर्क को रफ कर दूँ ना, समझ में आया ना?
एक आंसर हम चूज करेंगे, उसको इस इक्वेशन में डालेंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वेरिएबल की वैल्यू अपने को मिल जाएगी, वो अपन इसमें लिख देंगे और अपने को कोऑर्डिनेट ऐसे मिलते गए. ओके, समझते का सिमरन? लक्ष्य दे समोर. नाउ लेट मी गो ऑन ग्राफ पेपर. नाउ लेट मी गो ऑन graph paper. Listen, this is very interesting and very beautiful to understand how linear equation behaves. Okay, ये आगे ग्राफ इतनी बड़ी चीज़ है ना भाई, जो आप जेई जैसे एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए जाओगे, मोशन वाले चैप्टर हो या आपके काइनेमेटिक्स के चैप्टर हो, हर चीज़ में आपको ग्राफ ड्रॉ करना ड्रॉ मतलब ऐसे नहीं ड्रॉ करना पड़ता, आपको हर चीज़ में ग्राफ समझना पड़ता है. ग्राफ इटसेल्फ गिव्स टू मच इन्फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग. ओके, तो ग्राफ के ऊपर बहुत चीज़ें बेस्ड होती है. आपको ग्राफ और ग्राफिकल मेथड्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, वो सब चीज़ का एक्स्ट्रा एक सेकंड में दिला देता है आपको. तो ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी. ठीक है, ग्राफ को समझो ध्यान से. तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे अलग अलग, पैराबोला हाइपरबोला क्यों बनता है, हाँ ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे जैसे आप ग्रेटर क्लासेस में जाओगे 11th-12th में, दिस इज गोइंग टू बी ट्रेमेंडसली हेल्पफुल फॉर यू. ओके, सो अंडरस्टैंड प्लीज. हाँ, अभी तो फिलहाल लीनियर की बात कर रहे हैं, सबसे चिंदी सबसे बेसिक है. हाँ, ग्राफ बनाते समय हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, देख यहाँ पे ऐसे मैंने बना लिया. ओके, क्या सर ऐसा प्लस वाला ही ग्राफ बनाना है? डिपेंड करता है आपके कोऑर्डिनेट्स कैसे आए. आपके कोऑर्डिनेट्स में अगर चारों टाइप के कोऑर्डिनेट है, जिसमें माइनस एक्स एक्सिस भी हो, माइनस वाई एक्सिस भी हो, इंक्लूड हो रहा है, तो आप ऐसे टाइप का बनाओ. अगर आपकी इसमें सारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स है, तो आप इन दोनों को छोड़ो, बस ये इतना एल टाइप का ग्राफ बनाओ ऐसा. ठीक है, तो डिपेंड कि आपके कोऑर्डिनेट्स कैसे आए हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपके कोऑर्डिनेट्स कैसे आए. अभी फिलहाल के हिसाब से मैं आपको इस तरीके का बना के सिखा देता हूँ, चलेगा? ध्यान दे बेटा. मैंने ग्राफ बनाने के लिए क्या किया, एक्सिस निकाले. कौन सा? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश. क्लियर? अच्छा, जो ग्राफ पे हमने लाइंस बने, इसके ऊपर इक्वल डिस्टेंसेस रहेंगे. कैसे डिस्टेंस रहेंगे? इक्वल डिस्टेंसेस रहेंगे. तो मैं अपने अंदाज से जरा, अभी आपके पास नोटबुक स्केल सब होता है, आप हिसाब से करना. मेरे पास क्योंकि बस व्हाइट बोर्ड और मार्कर है, तो मैं अपना हिसाब लगा लेता हूँ. ठीक है, चल. I'll still try to draw more of the equivalent distances. I hope आ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे इतना भी होना चाहिए. अच्छा, अभी मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ तो इतना मैटर नहीं करेगा, आपके नोटबुक में आप अच्छा बना रहा. ठीक है, ओके. अच्छा, इतना आ गया. आगे क्या करें सर? 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है. यहाँ पे गया मैं 4 के आगे. आप क्यों गए? अच्छा, इतने की जरूरत नहीं है अभी अपने को, जी अपन निकाल लिया. ठीक है, अभी इतने की एक्चुअली जरूरत नहीं है. हाँ हाँ बेटा, ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन या फिर 0. ठीक है, ओके. अब मेरे को क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना है. कैसे किया जाता है? एक एक कोऑर्डिनेट को प्लॉट करो, एक एक बारी बारी से, घाई नहीं करने का. पहला एक क्या है? 1, -2. अब 1, -2 का मतलब क्या होगा? 1 आना चाहिए एक्स एक्सिस पे, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है? एक्स का. उसके बाद वाला किसका होता है? वाई का. हमेशा कोऑर्डिनेट फिक्स. कोऑर्डिनेट देगा, कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा. कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा. कैसा? x, y की टर्म्स में. ये कभी बदलने वाला, ये y, x करके चलेगा. ये हमेशा बाय डिफॉल्ट अपन ने एक बना लिया डिफॉल्ट मेथड. क्या रहेगा? x, y. तो पहले x की वैल्यू रहेगी और बाद वाली वैल्यू किसकी रहेगी? y की रहेगी. तो पहला कोऑर्डिनेट जो मैं देख पा रहा हूँ 1, -2, इसमें 1 क्या होगा? x के ऊपर आना चाहिए और -2 क्या होगा? y के ऊपर आना चाहिए. ठीक है, अब करते कैसे इसको सर? 1 कैसा है? पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा. देखो पॉजिटिव एक्सिस पे 1 इधर आ गया, और y एक्सिस पे क्या आ रहा है? -2, मतलब निगेटिव y एक्सिस पे आएगा. तो यहां से 1 से और यहां से -2. देख, x एक्सिस पे +1, y एक्सिस पे -2 आ गया. 1, -2. यहाँ पे जहां पे दोनों चल करके टकराएंगे, खचाक, वहां पे वो पॉइंट कोऑर्डिनेट की फॉर्म में बैठ जाएगा. परफेक्ट. दिस इज हाउ वी लोकेट पॉइंट्स on a graph. This is how we describe location of point in a 2-dimensional space. ओके, इसको 3D में सीखेंगे. 3D वेक्टर अलजेब्रा आगे 11th क्लास में चल करके, वेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, वहाँ पे आपको अभी, क्योंकि इस चैप्टर में जो आगे हम पढ़ रहे हैं, आगे फिर एक
कोई एक ये करने के लिए हेलो 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 आयुष, जिम्मेदारी ली तो पूरे साल निभानी पड़ेगी। हाँ हाँ, वो राजन, दूसरा वो अपना क्या स्मिथ, योगीराज, बहुत बच्चे वो सब ये करते थे। मेरे को पूरे साल कभी इन्होंने हाथ ही नहीं लगाने दिया। अरे सर रुको रुको रुको, हम करते हैं, भागते थे तुरंत, फटाफट कैमरा चालू कर, ये कर वो कर। धीरे धीरे सीख जाओगे आप भी, हेल्प हो जाती है। ठीक है, ओके बढ़े आगे। इतनी तक हेल्प कर देते हैं बच्चे, मतलब लिटरली क्लास की बहुत सी चीज़ें यहाँ पे बच्चे संभाल लेते हैं ना, आपने देखा है ना, बहुत सी। मेजर ऑफ द थिंग्स एज वेल, छोटी मोटी नहीं, मेजर ऑफ द थिंग्स एज वेल। ओके, कोऑर्डिनेट में थे हम लोग। कहाँ पे आया कोऑर्डिनेट? ये मेरा पहला पॉइंट आया बेटा, क्या आया? 1, -2, x पे 1, देख x पे 1, y पे -2। ठीक है, जिसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी है पिछले साल की, उसको तो ये चिंदी लग रहा होगा, कुछ भी नहीं है सर, ये तो हमको आता है, क्या गाना है, आगे चल। ठीक है, हाँ हाँ, इवन इस साल भी हमें पढ़ना है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे बढ़िया बढ़िया फॉर्मूलाज बनाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रॉइड फार्मूला, स्लोप ऑफ द लाइन, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, सारे बेहतरीन मस्त फार्मूलाज विथ डिस्क्रिप्शन, डेरिवेशन सब पढ़ेंगे। पहला कोऑर्डिनेट बन गया, यहाँ तक दिक्कत? यस और नो? ध्यान है आपका? चल, सेकेंड कोऑर्डिनेट निकालना है। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 0। 2 कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस पे। 0 कहाँ पे आएगा? वाई एक्सिस पे, मतलब ये एक्सिस के ऊपर आएगा। जिस भी कोऑर्डिनेट में x या y 0 होता है, वो पॉइंट कहाँ पे आता है? अबव एक्स, ऑन द एक्सिस। कहाँ पे आता है? ऑन द, तो ये एक्सिस पे आ गया। ठीक है, एक्सिस y पे, y 0 है तो कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे आएगा, x 0 होता तो कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे आता, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, तो लाइन पे आ जाएगा सीधा। बराबर, क्लियर? कोऑर्डिनेट क्या लिखूं? 0। इसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट है मेरे पास 3, 3 आएगा x एक्सिस पे, 2 आएगा। अच्छा, ये डॉटेड लाइन मेरे को यहाँ पे, क्योंकि आपके ग्राफ वाली बुक में सारे लाइंस होते हैं तो आप तुरंत पिन पॉइंट कर पाते हो, मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ऐसे डॉटेड लाइन बना करके इसको पिन पॉइंट करने की, खचाक ऐसे मिलाने की कोशिश करो। ये डॉटेड लाइंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आपको बनानी नहीं है, ये डॉटेड लाइन आपको बनानी नहीं है एग्जाम में, प्लीज। ठीक है, नोट दिस। हाँ, ये डॉटेड लाइन आपको बनानी नहीं है। हाँ, स्केल रख के आप कर लो तो भी चल जाएगा। हाँ, ये कोऑर्डिनेट क्या था? x पे 3, y पे 2, 3, 2। अब आपके जो तीनों पॉइंट है, याद रखना, आपके जो पॉइंट रहेंगे सारे कोऑर्डिनेट रहेंगे, जब आप प्लॉट करोगे तो वो सभी पॉइंट्स कोलिनियर आने चाहिए। कोलिनियर आने का मतलब होता है वो सभी पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। देखो जरा, यहाँ पे आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं ना? और नहीं आते तो समझो कोऑर्डिनेट आपका कोई ना कोई गलत होगा। तो ऐसे एक लाइन पे सारे पॉइंट आ जाएंगे, एक लाइन पे आपके पॉइंट सारे आ जाएंगे। और क्योंकि ये सब एक लाइन पे आते और जो इक्वेशन लिनियर है वो एक स्ट्रेट लाइन में दिखता है, ये भी एक कारण है इसको लिनियर इक्वेशन बोलने का। आ रही है बात समझ? दिस इज ऑल्सो वन रीजन व्हाई वी कॉल दिस एज लिनियर इक्वेशन, क्योंकि इसकी ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमेशा, चाहे कोई भी लिनियर इक्वेशन लो, चाहे दुनिया का कोई भी लिनियर इक्वेशन लो, उसका ग्राफ प्लॉट करो कोऑर्डिनेट निकाल करके, हमेशा कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन में आएगा। हमेशा उसके सारे पॉइंट्स कैसे आएंगे? एक ही लाइन का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे, कोलिनियर आएंगे।
आ रही है बात समझ? कितना इंटरेस्टिंग है ये, समझ पा रहे हो आप बात को? ठीक है, तो इस तरीके से अपन इक्वेशन लिखते हैं। इस यहाँ पे अपन इक्वेशन को ग्राफ की मदद से ड्रॉ कर लिया, इक्वेशन का अपन ने ग्राफ निकाल लिया कोऑर्डिनेट बना करके। सिंपल था, कुछ भी नहीं किया, पहले लिया ऐसा चार्ट बना लिया, चार्ट बना करके बारी बारी से मन से कुछ वैल्यू एक वेरिएबल की ली, उसके रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू फाइंड की और अपन ने कोऑर्डिनेट लिखते लिखते गए, वो कोऑर्डिनेट उठा करके अपन ने इसके अंदर प्लॉट कर दिए और अपन ने सीधी उसके अंदर से लाइन खींच ली। इतना होता है प्रोसेस, सिंपल। जिसका हाँ स्केल, इसमें स्केल नहीं आएगी, इसमें स्केल नहीं है, ठीक है। इधर क्या आपका हर ईच 1 सेंटीमीटर इज 1 डिवीजन 1 सेंटीमीटर, वो फर्क ही नहीं, यहाँ पे कोई स्केल का इंपॉर्टेंस ऐसे नहीं है, तो हम यहाँ पे स्केल लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। हाँ, आपको ध्यान से जो लिखना है वो है इसका इक्वेशन। जिस भी इक्वेशन की आप लाइन ड्रॉ करते हो उसका इक्वेशन लाइन जहाँ पे एक्सटेंड हो रही है उसके थोड़े से एक लास्ट हिस्से में आपको लिखना है। जैसे मेरे को यहाँ पे थोड़ी जगह दिख रही है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x - y = 4। ओके, ये तरीका है। आई बात समझ? क्योंकि एक से ज्यादा इक्वेशन होते हैं, साइमल्टेनियस होता है ना काम, तो दो इक्वेशन प्लॉट करोगे तो कौन से इक्वेशन की कौन सी लाइन थी समझेगा नहीं, तो इसलिए वो इक्वेशन उसके ऊपर लिखना जरूरी है। आई बात समझ? क्लियर है बेटा? यस और नो? सिंपल है ये। तो ऐसे हमने क्या किया, अभी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया। इक्वेशन का क्या ड्रॉ किया बेटा? ग्राफ ड्रॉ किया, जो कि कैसा आया? लीनियर आया, एक लाइन के फॉर्म में आया, और इसीलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात करते हैं, एक और कोऑर्डिनेट निकालते हैं, एक और अगर सच्ची में ये लीनियर इक्वेशन है वैलिड, तो जो नया कोऑर्डिनेट आना चाहिए वो कहां पे आना चाहिए? इसी लाइन के ऊपर आना चाहिए। चेक करके देखे, ऐसे बाजू में इधर उधर नहीं आना चाहिए, बराबर इसी लाइन के ऊपर आना चाहिए। और मन से अपन लेंगे वैल्यू अपन देखेंगे। अगर ये गलत हुआ तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा कल से, बिलीव मी। ओके, बड़ा चैलेंज हो गया, चलो करते। बोलो x की कुछ वैल्यू, ऐसे बहुत बड़ी मतलब, नहीं तो लाइन के बाहर चला जाएगा, है ना। आंसर तब भी आएगा, लेकिन उतनी जगह अपने पास नहीं है। हाँ, 0 तो ले रखा है ना, कोई और बोलो। अच्छा, x को भी ले सकते, -5 - 1 तो दिया है ना। किसको लूं पहले? चलो एक बारी बारी से, ऐसे तो आपके पास बहुत मन में नंबर से, बारी बारी से चलते, एक एक कोई मौका देंगे, रैंडम जो पहले बोलेगा। x या y? x। किसको मौका दूं? अक्कड़ बक्कड़ करूँ क्या? उस आयुष को मौका देते। हाँ, -5। तो x की वैल्यू आयुष ने क्या लेने के लिए बोला है? -5। ऑड नंबर दिया जानबूझ के, है ना, डेसिमल में सर करके दिखाओ अभी। चलो करते हैं। 2x - y = क्या बेटा? 4 है। x की वैल्यू लेनी है -5, -y = ये 4 ऐसी रहा, ये बन जाएगा -10 - y = 4, -y = 4 + 10, -y = क्या बनेगा? 14, और y = क्या आ गया? बराबर। तो ये नंबर थोड़ा सा हालांकि बड़ा है ना। अरे नंबर ये लाइन से बाहर जा रहे हैं ना भाई, 14 मतलब ठीक है, मैं निकाल लूंगा वैसे तो। x में कहाँ पे जा रहा है? x में कहाँ पे जा रहा है? x में -5 चल जाएगा, x में -5 गया, और y में -14। तो ये ज़मीन में लेके जाना पड़ेगा मेरे को मेरे को इसके नीचे लेके जाना पड़ेगा, समझो बात को, ठीक है। चल लिख देता हूँ, -5 और क्या आया? -14 बराबर, -5, -14, ठीक है। ओके, अगर आपको लगता है मैं शर्त हारा तो बिंदास वैसे भी बोलो, ठीक है। -5 x एक्सिस पे, देख बेटा, -5 x एक्सिस पे, चल ठीक है, टक 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 टक, ओके, ऐसे जाएगा सीधा। लेकिन -14 तो 8, 9, 10, 11, 12, 13 यहाँ पे होगा कहीं पे, तो इसको टक 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 करके यहाँ पे लाना पड़ेगा। ये यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कहीं पे कोऑर्डिनेट आएगा, ऐसे आएगा ना। तो ये लाइन जब सीधे जाएगी तो बराबर आ रही है बात समझ? मतलब ये पॉइंट अभी भी इसी लाइन का, बस हमारे पास उतनी जगह नहीं है कोऑर्डिनेट्स बनाने की। आ रही है बात समझ? क्लियर? तो मैथ्स का भी गलत, फिर भी आपको और एक चाहिए छोटा मोटा कोई जो बैठ जाए तो बता सकते हो, और आपको विश्वास आ ही गया है तो छाप लो फिर, ठीक है।